नमस्कार साथियों। सब्जियों की फसल के लिए फरवरी महीना एक ऐसा महीना है क्योंकि इसमें ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी होने से बीजों का अंकुरण बढ़िया होता है और ग्रोथ भी जल्दी होती है। साथ में इस महीने में लगाई गई सब्जी के पूरे साल भर में अधिक दाम मिलते हैं। फरवरी में सब्जी को उगाकर अच्छी तरह जगह बनाकर लगाते हो तो भाइयों लगभग 6 से 8 महीने तक बढ़िया उपज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस महीने में कौन कौन सी सब्जी लगाकर उसका अच्छी तरह ध्यान रखकर आने वाले समय में अधिक से अधिक इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं मनिंदरजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्राइट फार्मिंग। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो भाई, सबसे पहले सब्जी की फसलों को लगाने से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए। खेत की अच्छी तरह जुताई करके इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। और फिर रासायनिक खाद की बात करें तो 1 बैग एसएसपी, 20 केजी डीएपी डालनी चाहिए और इसी के साथ 20 केजी एमओपी यानी कि पोटास देनी चाहिए और 15 से 20 केजी यूरिया को भी मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसी के साथ अगर आप ऐसी फसल लगा रहे हैं जिनमें नेमेटोड की बीमारी लगती है तो इसके कंट्रोल के लिए खाद के साथ ही इंसेक्टिसाइड कार्बोफ्यूरॉन या कार्डेप हाइड्रोक्लोराइड को मिला देना चाहिए। इन सभी को खेत में डालकर अच्छी तरह जुताई करके खेत को तैयार कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी सब्जी को लगाकर अधिक से अधिक इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेरी फेवरेट सब्जी है भिंडी की फसल। दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में सब्जी लगाने जा रहे हैं तो थोड़ी सी जगह पर भिंडी की सब्जी को भी जरूर लगाकर देखिए, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक उत्पादन देती है और जब ये मार्केट में जाएगी तब इनकम भी बढ़िया होती है। भाइयों, कोशिश करिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। बुआई मेड़ बनाकर करनी चाहिए। अब लगातार उत्पादन लेने के लिए खाद की मात्रा और रासायनिक खाद का बुआई से पहले खेत में जरूर डालें। बुआई के लिए वैरायटी आप अपने अनुसार चयन कर सकते हैं। फिर भी जो मैं वैरायटी उगाता हूँ वो है एडवांटा की राधिका और इसके अलावा नामधारी की NS 862 और सोनम की भी बुआई कर सकते हैं। अच्छी तरह इसका प्रबंधन करके भाइयों पर एकड़ के हिसाब से 1 लाख तक रुपए की कमाई इस फसल से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है ग्वार की फली। भाइयों, पिछले साल की बात करें तो इस समय लगाई गई ग्वार की फली मार्केट में 100 से 120 रुपये किलो तक बिकी थी और नॉर्मली तो 50 से 60 रुपये तक से नीचे ही नहीं आई थी। कुछ किसान भाई इसको हल्के में ले लेते हैं कि इससे क्या इनकम होगी। इसको लगाने से खर्चा भी अधिक नहीं लगता, पानी भी कम चाहिए, रोग बीमारी भी नहीं लगती है और ज़्यादा खाद की भी आवश्यकता नहीं होती। बस आपको लगाने से पहले अच्छी वैरायटी का चयन करना है और वो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर है करेला की फसल। भाइयों, करेले के भाव बाजार में जब भी आप लेके जाओ नॉर्मली 20 से 30 रुपये तक के भाव मिल जाते हैं, लेकिन फरवरी में बोए हुए करेले की फसल जब बाजार में जाती है तो 30 रुपये से 50 रुपये के हिसाब से आराम से आपको मार्केट में इसका भाव मिल जाता है। और दूसरी बात, इस टाइम पर करेला लगाने से ढांचे की भी आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मली ज़मीन पर भी इसकी खेती कर सकते हैं। मिट्टी में करेले को लगाने से पहले या तो बेड बनाकर बुआई कर दीजिए या फिर धोरे बनाकर बुआई कर देनी चाहिए। चौथे नंबर पर है खीरे की फसल। साथियों, इस समय खीरे की फसल को भी लगा सकते हैं। वैसे तो खीरे को बेचने की कभी भी दिक्कत नहीं आती है। इस समय खीरे की ओपन कंडीशन में भी खेती कर सकते हैं, यानी कि खुले ज़मीन में भी खेती खीरे को लगा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी फसल लगाते हैं तो सबसे ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए वो है वैरायटी का, क्योंकि बढ़िया वैरायटी लगाएंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो इनके अलावा इस समय पर आप तोरी की फसल भी लगा सकते हैं। इस टाइम पर लगाई हुई तोरी की फसल से रेट तो अधिक मिलेगा ही, परंतु दूसरी फसलों से अपने तुलना करें तो खर्च बहुत कम लगता है। एक धोरे से दूसरे धोरे के बीच की दूरी 6 फीट रखते हैं और धोरे के दोनों साइड बीज लगाना चाहिए।
दो पौधे के बीच की दूरी 2 से 3 फीट तक आप रख सकते हैं। और बेसल डोज की बात करें तो बेसल डोज भी की मात्रा कम कर देनी चाहिए। नेक्स्ट फसल की बात करें तो हरी मिर्च की खेती। फरवरी में मिर्च की फसल लगाने पर लगभग 10 महीने तक फसल लगातार चलती है। मिर्च की नर्सरी लगाने के लिए प्योर हाइब्रिड बीज या फिर उस मिर्च का चयन करें जिसमें तीखापन हो। कम तीखेपन वाली मिर्च की मार्केट में डिमांड कम होती है और रेट भी कम मिलता है, इसलिए तीखेपन वाली मिर्च की नर्सरी तैयार करके लगाएं। इस समय हरी मिर्च लगाने पर मार्च के अंत तक तुड़ाई के लायक हो जाती है और इस समय मार्केट में इसका भाव 70 से 80 रुपये केजी तक मिल जाता है। धीरे धीरे फिर इसकी सप्लाई बढ़ जाती है। अधिक गर्मी में लीफ कर्ल वायरस का अटैक होता है। अगर इस वायरस से फसल को अच्छी तरह मैनेज करते हैं तो मिर्च से लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फसल है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की भी मार्केट में पूरे वर्ष भर डिमांड रहती है। इसकी बुआई करने पर हरी मिर्च से ज़्यादा की कमाई हो सकती है। इसमें भी हरी मिर्च की तरह लीफ कर्ल वायरस का अटैक होता है, तो उसके लिए अच्छी तरह मैनेजमेंट जरूरी है। अब आगे मैं भाइयों आपको रिकमेंडेड करूंगा कि बेलवर्गीय सब्जियों की बुआई फरवरी में कीजिए, जैसे तरबूज, खरबूजा, लौकी, कद्दू की बुआई फरवरी में कर देनी चाहिए। दोस्तों, तरबूज और खरबूजा एक ऐसी सब्जी है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। अगर इनका उत्पादन बढ़िया हो जाए तो मुनाफा भी बहुत होता है। कुछ किसान भाई एक एकड़ में तरबूज और खरबूजे से ही 3 लाख तक की कमाई कर लेते हैं। फरवरी में इनकी बुआई करने से मिट्टी से होने वाले रोग का अच्छी तरह प्रबंधन करके ही बुआई करें, क्योंकि नेमेटोड या फिर सफ़ेद लट इनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाती है और पौधे का जर्मिनेशन होने के बाद पौधा सूख जाता है। इसके अलावा फरवरी में आप तरककड़ी की सब्जी लगा सकते हैं। इन सब्जियों में इन्वेस्ट बहुत कम करना पड़ता है और जब हार्वेस्टिंग होकर मार्केट में जाती है तब इसका रेट भी बहुत अधिक मिलता है। तो आप मेरे द्वारा बताई गई इन सभी सब्जी की फसलों में से किसी भी सब्जी का फसल का चयन करके आप 1 एकड़ में से लाखों तक की कमाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह आपको फसलों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 701 480 7937 पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।